बच्चे, नमस्ते। मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MBA एजुकेशन मैथ 99। तो बच्चे, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 होगा, जिसमें हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके बेसिक्स देखेंगे, उनके टर्म्स देखेंगे कि क्या होता है और नंबर लाइन क्या होती है और उससे रिलेटेड टर्म्स हैं इस चैप्टर में, वो पढ़ेंगे। आज का लेक्चर भी हम छोटा ही रखेंगे जिसमें हम ना टोटली बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट है और आपको बहुत अच्छे से समझना है, रिवीजन करना है इस चीज का। और चलो आगे बढ़ते हैं ना। और जो जो बच्चा नया है वो जरूर जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे और अच्छे अच्छे कमेंट करके बताओ नेक्स्ट चैप्टर आप किस पे चाहते हो। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, जैसा कि इस चैप्टर में मैंने बताया कि इस चैप्टर का नाम ही है इंटीजर्स। तो जब हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें ना उस चैप्टर का नाम ही पता होना चाहिए कि वो कह क्या रहा है। यानी कि इसमें जो नाम है वो है इंटीजर्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स कहते किसे हैं। कोई आइडिया? एनी? चलो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम कुछ और देखेंगे। हम जो देखने वाले हैं, पहले हम देखते हैं इंटीजर्स। चलो ये देखते हैं, कुछ 3 टर्म्स होते हैं, मैं उनको उनके नाम बता देती हूँ। एक होता है नेचुरल नंबर्स, एक होता है होल नंबर। नंबर को मैं ऐसे है ना रिप्रेजेंट करती हूँ। फिर आता है इंटीजर। आपने नेचुरल नंबर और होल नंबर ना क्लास 6 में पढ़े होंगे। तो इस लेक्चर में आपको ना ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो उससे ना हमें फिर धीरे धीरे आइडिया होगा फिर इंटीजर्स क्या होता है, क्योंकि ये तो पहले पता होने चाहिए, उसके बाद आपको ये पता चलेगा। तो अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ बच्चों। देखो, नेचुरल नंबर जब यहाँ लिखते हैं हम नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर पता हम किसे कहते हैं? कोई भी वो नंबर जिसे हम काउंट कर सकते हैं। कोई भी चीज जब हम किसी को काउंट करते हैं ना, तो जिन नंबर का यूज करते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। कैसे, समझ नहीं आया मैम? अच्छा ठीक है, मान लो आप बाजार गए और वहां से टॉफीज लाए हो खरीद के। ठीक है, तो ये रखी है कुछ टॉफीज, मैं रेंडमली बना देती हूँ कि टॉफीज हैं। और मैं कहती हूँ कि ये जितनी टॉफीज है ना, यहाँ जितने बच्चे ना सबको एक एक करके बांट दो। तो पहले आपको देखोगे, मान लो मैंने आपसे कहा कि जितनी भी टॉफीज है ना एक एक बच्चे को यहाँ जो भी आसपास है सबको बांट दो एक एक करके। तो पहले आप देखोगे बच्चे, मतलब ऐसे काउंट करने को कह रहे हो कि चलो आप इसे काउंट कर लो पहले, फिर देखते हैं कि अगर ज्यादा हुई टॉफीज तो दो दो बांट देंगे, कम हुई तो और ले आएंगे, वरना एक एक करके तो बांट ही देंगे। तो मैंने कहा कि इन्हें काउंट करो टॉफीज को, कि काउंट करो। तो आप गए और इन्हें काउंट करने लगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 टॉफीज है। तो आपने मेरे को आगे बताया कि मैम 10 टॉफीज है। मैंने कहा अच्छा, तो हमने जैसे बांट दी। ठीक है, तो अब एक चीज बताना, एक चीज बताओ, जो हमने काउंट करा इन टॉफीज को, हमने कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से स्टार्ट करा। किसी भी चीज को जब हम काउंट करते हैं तो हम ना एक मतलब 1 से स्टार्ट करते हैं और जितने नंबर्स आगे होते हैं टिल इंफिनिटी जितने भी होते हैं बढ़ते जाते हैं। मान लो किसी के पास कोई चीज 5 है तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5, मतलब स्टार्टिंग आप 1 से करोगे। तो जो भी चीज 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है और इंफिनिटी तक जाती है, मतलब जितने भी हो, नो मैटर, आप 1 से स्टार्ट करते हो कोई भी चीज तो वो नेचुरल नंबर्स में आते हैं। आप ऐसा तो है नहीं ना कि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो कोई चीज, कि मैंने कहा चलो ये टॉफीज गिनो तो कैसे गिननी हो कि यहाँ कुछ नहीं है तो 0, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस चीज पे डायरेक्ट जाते हो और उसे 1 काउंट करके और आगे प्रोसीड करते हो कि 1 2 3 एंड सो ऑन।
ठीक है, तो मतलब जो भी चीज 1 से स्टार्ट होती है हम उसे नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक है मैम। फिर आता है होल नंबर। होल नंबर क्या है? चलो होल नंबर भी देख लेते हैं। जब नेचुरल नंबर में जीरो भी ऐड करते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर तो है ही, यानी कि कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, और तो इसमें हम जीरो भी ऐड कर दें। ये क्या है? जीरो है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, है ना, काउंटिंग वाला ही है ये। जीरो को भी ऐड कर देना तो इसे कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं, काउंटेबल नहीं है। जो नेचुरल नंबर्स थे ना, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। किसी चीज को काउंट करते हैं तो वो उन्हें नेचुरल नंबर में आएंगे। ठीक है, तो इसे हम ना काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो होल नंबर क्या है? जब हम जीरो से कोई चीज स्टार्ट करते हैं और 1 के आगे हैं, सो ऑन प्रोसीड कर जाते हैं, तो मतलब नेचुरल नंबर भी इसके अंदर आ रहा है और जीरो को ऐड कर देंगे तो होल नंबर है। पता है याद कैसे रखोगे? वैसे तो उसका नाम सही है होल, स्टार्टिंग सही है ना, इसमें ओ आता है होल में, है ना, ओ आता है तो जीरो से, मतलब एक बस मैंने याद करने का वे बताया है, आप समझोगे तो और अच्छी बात है। फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? चलो देख लेते हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स। तो इसकी जो डेफिनेशन है पहले मैं वो लिखा देती हूँ। दिस सेट ऑफ, सेट या फिर ग्रुप कह सकते हो, या फिर यहाँ लिख दो, आपको जो इजी लगे ना आप वो कर सकते हो। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड जीरो is called integers। मैम डेफिनेशन तो लिख दी, इसका मतलब क्या है? हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर वो होते जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर वो होते हैं जो नेचुरल के साथ जीरो भी ऐड हो जाए, यानी कि 0 1 2 3 जीरो से स्टार्ट होते हैं, वो होल नंबर है। इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी आएंगे, होल नंबर भी आएंगे, यानी कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन तो चलता रहेगा, पर नेगेटिव भी आएंगे इसमें। जैसे कि देखो, यही करती हूँ, -3, है ना, +2, या फिर नॉर्मली कुछ भी पॉजिटिव टर्म लिख दो, है ना, ये 0, ये सारे क्या है? इंटीजर्स हैं। आप कुछ भी काउंटिंग लिख सकते हो, चाहे नेगेटिव में लिखो आप 0 लिखो या पॉजिटिव भी, कोई भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हो तो वो इंटीजर्स में आएगा। जैसे मैं -3 लिखा, +2 लिख दिया, 4 लिख दिया, मतलब +2 और ये जो है ना, ये पॉजिटिव है दोनों, बस मैंने यहाँ साइन लगा दिया, यहाँ नहीं लगाया, लेकिन ये भी पॉजिटिव है ना दोनों। मैं लिख दूंगी -6 -8, है ना, 5 एंड सो ऑन, में कुछ भी लिख सकती हूँ, सब इंटीजर्स है। अब इसे हम ना नंबर लाइन पे समझेंगे, मतलब आपको ये देखना है, ग्रुप देखना है, ग्रुप किसका? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आपको पता है, मान लेते हैं हमारे पास एक बॉक्स है, इसके अंदर ना नेचुरल नंबर्स है, मैं नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये स्टार्ट हो रहे हैं 1 से 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है,
अब इस बॉक्स को हमने एक बड़े बॉक्स के अंदर डाल दिया। इस बॉक्स का क्या नाम है? होल नंबर। इसमें क्या है? इस वाले बॉक्स में 0 है। और क्या आ रहा है? 0 तो आ ही रहा है। और क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो इसको हम कलेक्टिवली कहेंगे होल नंबर। ठीक। अब इससे बड़ा एक और बॉक्स है, ये है इंटीजर। इसमें नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर। ठीक। जैसे कि मैं लिख देती हूँ -3, -2, -1 एंड सो ऑन। तो इसमें एक आइडिया होगा कि सबसे छोटी यूनिट नहीं है, यानी कि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी चीज। उसमें 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो नेचुरल नंबर है। जब उसमें 0 ऐड कर देते हैं वो होल नंबर बन जाता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, तो वो होल नंबर कहते हैं उसे। फिर इसको, इसमें जब हम नेगेटिव नंबर डाल देते हैं तो वो इंटीजर बन जाता है। ठीक है। इसको मैं आपको एक और अच्छे से उसमें बता देती हूँ। मान लो नंबर लाइन। अब नंबर लाइन भी आपको नहीं पता होगा कि मैम नंबर लाइन क्या, आप क्या कह रही हो, तो पहले हम नंबर लाइन समझते हैं, फिर हम उसे दोबारा समझेंगे नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है। चलो, आपने क्लास 6 में ना एक लाइन बनाना सीखा होगा कि लाइन कैसे बनाते हैं। तो क्या होता है लाइन, नॉर्मली जब हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं ना तो उसके दोनों तरफ ना एरो बना देते हैं, यानी कि ये जो लाइन है ना अब भी आगे बढ़ रही है। दो जिस तरफ एरो होता है यानी कि उस तरफ और बढ़ रही है ना। तो हम जब नंबर लाइन बनाते हैं तो उसमें यही होता है। मैं थोड़ी और लंबी से बना रही हूँ इसे, देखो। ये मैंने नंबर लाइन बना दी। अब सबसे बीच में हम ना यहाँ 0 लगाते हैं। जब इस लाइन पे हम 1, 2, 3 को रिप्रेजेंट लिखते हैं तो उसे हम नंबर लाइन कहते हैं। जैसे कि मान लो सबसे बीच में हम लिखते हैं 0। इस मान लो इस 0 पे आप खड़े हो गए हो। ठीक है। अब इस तरफ भी रास्ता चलने का, इस तरफ भी रास्ता चलने का। इस तरफ हम चलेंगे पॉजिटिव नंबर होंगे। जब आप राइट साइड जाओगे, राइट साइड, तो आपको पॉजिटिव नंबर देखने को मिलेंगे। और जब इस 0 से आप लेफ्ट साइड जाओगे तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेंगे। ठीक है। और जब हम इनके बीच में नंबर लिखते हैं ना तो बीच में ना जो गैप होता है वो इक्वल रखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बना रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, यानी कि जितनी लंबी लाइन हो जाएगी हम इक्वल डिस्टेंस वाइज नंबर्स को लिखते जाएंगे। अब इस तरफ मैंने कहा नेगेटिव नंबर आएंगे, तो क्या करेंगे, ऐसा करो कि मिल रख दिया हमने। अब जो जो नंबर यहाँ ऐसे बढ़ते जा रहे हैं ना वो सेम उसी लाइन में वैसे बढ़ते जाएंगे, पर क्या हो जाएगा, उनके आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो जैसे हो जाएगा यहाँ -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो ये जो आपको इस समय बोर्ड पे दिख रही है ना, ये नंबर लाइन है, इसे ही हम नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है। तो चलो अब इसमें ना हम वो देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर का अप्लाई कर रहे हैं, होल नंबर और इंटीजर्स। तो देखते हैं इस पे। चलो, यहां से लेकर जितने भी नंबर जाएंगे इन्हें हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है। जो 1 से स्टार्ट हो रहा है और इधर जा रहा है वो हो गए नेचुरल नंबर्स। अब होल नंबर की बात आ जाती है, होल नंबर बनाते हैं।
जीरो से जो इधर जाएंगे वो होल नंबर है जो जीरो से स्टार्ट होंगे। यहाँ लिखिए स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ठीक है। अब इंटीजर्स क्या होता है, ये जितनी भी लाइन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक सो ऑन जितने भी बढ़ते जा रहे हैं, जब तक ये नंबर लाइन चलेगी उस पूरे ग्रुप को जिसमें नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर आएंगे, उन तीनों को, जैसे कि ये ये तीनों मिला के, यानी कि नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव मिला के ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। मतलब कहने का मतलब ये है जिसमें नेगेटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा और पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, वो सारे इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स ये है, ठीक। इंटीजर्स इसमें क्या आएगा, नेगेटिव भी आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएगा और पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, चलो आपको ये तो पता चल गया है ना, ये बहुत इजी है। आप पता क्या करना, आप इसे रिवाइज करना, आप जितने टाइम से रिवाइज करोगे ना उतनी जल्दी आपको समझ आएगा और याद होगा। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। चलो अब हम ना प्रॉपर्टीज देखते हैं इंटीजर की कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमने ये तो पढ़ लिया ना कि इंटीजर्स किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों आए, उन उस ग्रुप को हम इंटीजर्स कहते हैं। तो हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कि इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो कोई बताएगा किसी को? वैसे आपके स्कूल में ये चैप्टर अब तक हो चुका होगा, पर आपको ना रिवीजन के लिए सब करते रहना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहली जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब इसमें क्या है, तो हम वो देखेंगे, आपको याद करना है। ठीक है, तो देखो, जब हम किसी चीज को सम करते हैं या कुछ भी होता है ना, तो उसका जो आंसर आता है, सम करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे तो उसका जो आंसर आता है वो भी इंटीजर आएगा। जैसे कि मान लेते हैं मैं 2 को इंटू कर रही हूँ 4 से, और ये आ गया 8। अब मैंने आपको बताया था ग्रुप ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इंटीजर होता है। ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, ये इंटीजर है, बिल्कुल है। ये क्या है, इंटीजर है। ये 4 है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या है, ये भी इंटीजर है। और इनका जो आंसर आया है वो 8 है, ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, तो ये भी क्या है, इंटीजर है। यानी कि जब हम किसी चीज का प्रोडक्ट या सम करते तो उनसे जो आंसर आता है वो भी एक इंटीजर होता है, तो वो क्या होती है प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। देख लो एक बार, सही है ना। एक और एग्जांपल दूं, यहाँ तो हमने पॉजिटिव लिया था, हम क्या करेंगे, दूसरे लेते हैं। चलो, -3 और चले 4 ले लेते हैं, 4 तो अभी लिया था है ना, 2 ले लेते हैं। एक ये नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। इंटीजर में क्या था, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के इंटीजर बनता है। अब क्या है ये एक जो टर्म है ये नेगेटिव टर्म है ना, नेगेटिव टर्म है ये। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू इंटीजर्स में आती है, तो ये क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, ये 2 पॉजिटिव है, तो ये क्या है, ये भी इंटीजर है। इनका आंसर क्या आएगा, 2 3 6, यहाँ आंसर ना इसका -6 आएगा, ये हम देखेंगे कि कैसे आया -6। तो ये भी एक नेगेटिव वैल्यू है क्योंकि, तो ये भी एक इंटीजर ही है। इन दोनों के प्रोडक्ट से जो आंसर आया इंटीजर आया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सेकंड था, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन था।
अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें मान लेते हैं 4 × 0। जब किसी चीज को हम 0 से इंटू करते हैं 0 आता है। अब मैं 4 को 0 से इंटू कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 0 आएगा। लेकिन हमें पता है कि इंटीजर्स में 0 भी होता है, यानी कि नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 इंटीजर्स में आता है। ये 4 इंटीजर है, ये है। 0 भी इंटीजर में आएगा। अब जो इनका आंसर आया वो भी 0 है, जो कि खुद भी एक इंटीजर ही है। ये हमने अभी तक मल्टीप्लाई देखा है। अब हम देख लेते हैं प्लस वाले। ठीक है, एडिशन वाला देख रहे हैं। मान लो 4 + 6 10। 4 क्या है? एक इंटीजर है। 6 भी एक इंटीजर है। और जिनका आंसर आया है इन दोनों को ऐड करने के बाद, वो भी एक इंटीजर ही है। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है जो भी मतलब किसी इंटीजर का सम या प्रोडक्ट करने से उनका आंसर जो आएगा ना वो भी इंटीजर ही होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी जिसका नाम था क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा देखते हैं। जो दूसरी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है देख। बताइए क्या होता है इसमें। बहुत इजी है, पता है। इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। ऑर्डर को चेंज कैसे? जैसे मैं बता, मान लो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन से सीखना है। ठीक, 3 + -5, इसे मैं ना आगे पीछे कर देती हूँ, है ना, एक्शन कर देते हैं थोड़ा। इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैं ले रही हूँ -5 + 3। ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और इसका सम जो होगा वो इसके सम के भी इक्वल होगा, और जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। इंटीजर का तो देखो, इनमें भी एडिशन कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन या जो भी कर रहे हैं। यहाँ देखो, कहने का मतलब ये है, जब हम किसी इनका जो ऑर्डर है, यानी कि मैंने यहाँ पहले 3 लिखा है, ठीक है, फिर 5 लिखा है। अब यहाँ मैंने क्या कर दिया, पहले 5 वाली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे लिख दिया, एंड देन मैंने 3 लिख दिया। इसके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका भी आंसर सेम आएगा और इसका भी। क्या आएगा इनका आंसर? -2। ये कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। जो इसका आंसर आएगा ना वो -2 आएगा, जो खुद भी एक इंटीजर ही है। ठीक है, देख लो। और अगर ये मल्टीप्लाई में होता, मल्टीप्लाई में जैसे हमने पहले भी देखा था कि हमने मल्टीप्लाई भी किया था, ऐड वगैरह भी किया था, जो आंसर आए थे वो भी ऐसे आए थे। अब क्या करेंगे, दूसरे देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। -2 × 3। इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यानी कि पहले 3 लिख देते हैं फिर 2 लिख देंगे, है ना। 3 × इनका आंसर क्या होगा? दोनों का सेम ही आंसर आएगा, चाहे आप -2 × 3 करो या 3 × -2, दोनों का आंसर क्या आएगा? -6। और इसमें तो सारे हर एक ना इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी और ये भी, सारी चीज इंटीजर है। ठीक है, अब हम जो थर्ड करेंगे वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें मतलब क्या होता है, इसमें भी ना ऐसे होता है, इसमें कपलिंग जो होती है ना, एक सेकेंड, ग्रुपिंग, इसमें ग्रुपिंग की तरह होता है। जैसे कि मैं बता देती हूँ, ये उतार लिया हो तो मैं करती हूँ। ठीक है,
आज हम 3 प्रॉपर्टी करेंगे और बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो, एसोसिएटिव में क्या होता है, जो ग्रुपिंग होती है ना, उस फिर मतलब ग्रुपिंग को चेंज करते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ 3 इंटू 4 प्लस 2। रुक जाओ, ये नहीं करते हैं, एक मिनट रुकना, प्लस वाला लेते हैं ना, ये तो अलग हो जाएगा, ये तो दूसरी है, दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो ये वाला नहीं। वो दूसरी प्रॉपर्टी बनती है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी आपको। पहले हम ये देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। मान लेते हैं 3 प्लस 5 माइनस 2, ठीक है। अब मैं इनका जो ब्रैकेट है ना वो शिफ्ट कर देती हूँ, मैं लिख दिया बाकी सारी चीज सेम। क्या इसका आंसर और इसका आंसर अलग होगा या सेम होगा? बताओ बताओ। सेम होगा, देखते हैं कैसे। चलो पहले इसका करते हैं आंसर का, है ना। पहले हम इसका करते हैं 3 प्लस ब्रैकेट में 5 माइनस 2। तो पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 2 कितना होगा? 3 प्लस 3, 6 आ गया, ठीक है। अब वो पहले हम इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 5 8 माइनस 2 6, सही है ना। सेम ही आया है, चाहे आप ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो तो सेम ही आएगा। तो ये भी ना चेंज नहीं होता, यानी कि अगर हमने क्या करा है, इनका ब्रैकेट शिफ्ट कर दिया, इनकी ग्रुपिंग चेंज कर दी, यानी कि पहले ये इसके 5 जो है 2 के साथ ग्रुप था, अब मैंने 5 को 3 के साथ ग्रुप कर दिया और 2 को अलग रहने दिया, है ना। लेकिन आंसर क्या हुआ, सेम ही आया, यानी कि ये रहा, देखो हमने सॉल्व करा है प्रॉपर, तो उसमें देखो आंसर भी क्या आया, सेम आया, मतलब चेंज नहीं करता, उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा वो कि आप उसकी ग्रुपिंग चेंज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। और बाकी आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आप लोग रिवाइज करके आओगे अच्छे से। मैंने आज आपको 3 प्रॉपर्टी करा दी है, मैंने आपको बता दिया नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं और इंटीजर्स किसे कहते हैं, नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, उस पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बताया ना, वैसे ना आप ये लिख लेना, जब नंबर लाइन हम बनाते हैं तो जब राइट साइड जाते हैं तो हम पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू प्रोसीड करती हैं, ठीक है। जब हम जीरो के लेफ्ट, हम मीडियन पॉइंट जो है ना जीरो को मानना है, ठीक है। हम जीरो पे खड़े, मान लो हम जीरो के, ये जो पॉइंट है जीरो वाला, यहाँ खड़े हैं इस पॉइंट पे और इधर देख रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इधर देख रहे हैं तो नेगेटिव, ठीक है, और वैसे चलते जाना है। तो मान लो हम यहाँ खड़े हैं, अगर आप इससे राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू लिखोगे 1 2 3, और लेफ्ट साइड जाओगे तो नेगेटिव, यानी कि -1 -2 -3। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, अगर लेफ्ट साइड जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। आप सब रिवाइज करके आना बच्चों, और थैंक यू आज का सेशन यहाँ तक लेने के लिए। और जो जो बच्चे नए हैं या फिर जिन्होंने सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया वो जरूर करें, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।